हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्लास 6 का ये 7 चैप्टर हम आज रीड करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा देश भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 3200 किलोमीटर है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्वरूपों की विविधता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा और संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है, यानी कि वर्तमान में देखा जाए तो 143 करोड़ के आसपास है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश था, अब पहले नंबर पर आ चुका है। प्रायद्वीप क्या होता है देख लेते हैं। इसमें प्रायद्वीप स्थल का वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है प्रायद्वीप कहलाता है। क्या आप जानते हैं, बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7, कनाडा में 6 मानक समय हैं। क्या आपको पता है रूस में कितने मानक समय हैं? आप इसको सर्च कीजिएगा। स्थिति उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरती है। चित्र 7.2 में देख सकते हैं आप, आगे आएगा। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच में है। पश्चिम से पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच में है। अगर हम भारत को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? देखो, इससे स्पष्ट होता है कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ पर दो छोर पर स्थित है। स्थानों के बीच का स्थानीय समय बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इस तरह की दूरी को दो स्थानों के बीच के समय के अंतर को लगभग 2 घंटे का अंतर होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा था कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिमी गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है। यह अंतर को भारत का मानक अंतर भी कहा जाता है, क्योंकि इसी के ऊपर जो जितना समय है वो पूरे देश में एक समान माना जाता है ताकि दिखते न हो। भारत के पड़ोसी देश, भारत के 7 पड़ोसी देश स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। चित्र 7.1 में इसका नाम का पता लगाइए, देख लेते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, उसके बाद तिब्बत वाला चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। इस प्रकार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देश पूरे होते हैं। और सबसे अधिक सीमा यदि किसी देश की लगती है तो बांग्लादेश है। सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश की लगती है। देखते हैं भारत का यदि राजनीतिक मानचित्र देखा जाए तो पहले इसमें जम्मू और कश्मीर एक राज्य के रूप में अलग था, परंतु अब वर्तमान में ये एक अलग यूनियन टेरिटरी बन चुका है। जम्मू कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी है, जबकि लद्दाख जो है वो अपने आप में अलग यूनियन टेरिटरी है। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन कौन से देश है जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हुई है? दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारे द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ठीक है, देखिए इसे नेपाल और भूटान के पास कोई जलीय सीमा नहीं है, बाकी सभी देशों के पास अपनी जलीय सीमा है। चलिए आगे देखते हैं। जलोढ़ एक वर्ड आया है,
ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन के निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदी एक नदी या सरिता जो मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर के मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, सहायक नदी कहलाती है। क्या आप जानते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सुंदरी नामक वृक्ष ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग होता है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियां समुद्र में प्रवेश करती है उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तटीय तट और द्वीप समूह। उससे पहले थोड़ा कुछ और है वो देख लेते हैं। भारत का राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। भौतिक विभाजन देखते हैं। भारत में कई पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार के पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय पर्वत संतरी का कार्य करता है, यानी कि रक्षक का काम करता है। हिम प्लस आलय का अर्थ होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंचा शिखर मध्य हिमालय या हिमाचल है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थल यहाँ पर स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। देखिए ये जो मुख्य पर्यटक स्थल है शिमला, मनाली, डलहौजी वगैरह, ये 5। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। नदियों के मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला मरुस्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। घाटियां स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व में सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य तथा सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर के नर्मदा, ताप्ती नदियां बहती है। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला और लोहा की प्रचुरता है। आओ कुछ सीखिए। क्या आप जानते आओ कुछ सीखें। इसमें आपको जो है वो कुछ ढूंढना है। देख लेते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान है। पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकीर्ण, पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। यहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। क्या आप जानते हैं छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल, जिसे पोलिप कहा जाता है, जब जीवित पोलिप मरते तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पोलिप की वृद्धि ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे हो जाते हैं। इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। चित्र 7.4 में प्रवाल द्वीप दिखाया गए हैं, देख लीजिए। सुनामी, इसके बारे में काफी कुछ लिखा गया है। सुनामी के बारे में चित्र भी बनाया गया है। भारत में 2 द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूरी पर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ? समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत करिए, जानकारी प्राप्त कीजिए कि अब जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। इस प्रकार ये हमारा लेसन होता है कंप्लीट। कोई डाउट वगैरह हो, कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट कर लीजिए। यदि वीडियो लाइक हो
अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर करें। थैंक यू।